सभी मित्रों को प्रणाम। अध्यात्म के क्षेत्र में दो प्रकार की प्रणालियां रही हैं, एक हठयोग वाली कर्मयोग वाली और दूसरी राजयोग सांख्योग वाली। सांख्य का कहना है कि चेतना हमारी शुद्ध ही है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने चैतन्य में रमण करो, आत्मस्थित हो जाओ। राजयोग भी उसी तरफ इशारा करता है कि बस साक्षी हो रहो, बाकी सब कुछ अपने आप शुद्ध हो जाएगा। यह बात थोड़े से लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए उपयोगी नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक उनके शरीर, मन और हृदय अशुद्ध हैं, तब तक वे साक्षी भी कैसे बने। इस कठिनाई को समझना। सांख्यविद जो कह रहे हैं वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात बहुत कम यदा कदा किसी के काम आ सकती है जो ऑलरेडी पहले से ही शुद्ध हो चुके हैं, शायद इस जन्म में अथवा पिछले जन्मों की यात्रा में। उनके लिए एकदम अनुकूल बात पड़ेगी, लेकिन अधिकांश मनुष्य जाति के लिए यह बात किसी काम की नहीं, क्योंकि उनके तन, मन, हृदय बहुत ज़्यादा अशुद्धियों से भरे हुए हैं, और जब तक इनको साफ निर्मल ना करें तब तक हम अपनी आत्मा तक, साक्षी तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो बहुत लोग हैं दुनिया में जो साक्षी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा विफल हो जाते हैं। उसका कारण तो कर्मयोग, हठयोग वालों की बात समझने जैसी है। वे कह रहे हैं जैसे कि एक लालटेन है, उसके अंदर ज्योति जल रही है। ठीक है, ज्योति बिल्कुल शुद्ध है अपने आप में, लेकिन उसके ऊपर एक कांच ढका है, उसके और ऊपर एक दूसरी लेयर है कांच की, वो मटमैली है, उसमें धुआं धुआं जम गया है, और एक तीसरी लेयर है, उसके भी ऊपर काफ़ी धूल धमास उस पर जमी हुई है। तो अंदर तो बिल्कुल निर्मल ज्योति जल रही है, लेकिन बाहर तक प्रकाश तो नहीं आ पा रहा, या बहुत कम आ पा रहा है इन गंदे कांचों की वजह से। तो सांख्य वाले जब कहते हैं कि ज्योति बिल्कुल निर्मल है, वह तो निर्लिप्त है चेतना, जल में कमलवत, कोई भी चीज उसे छू नहीं सकती, वे भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमारे उपयोग की वह बात नहीं है। हमारे लिए उपयोगी यह होगा, अभी तो हमको चेतना की ज्योति का पता ही नहीं है। हमारे लिए उपयोगी यह होगा कि हम बाहर की परत की धूल धमास साफ करें, भीतर की परत में जो धुआं जम गया है वो साफ करें, तीसरी परत को भी साफ करें। जब ये बिल्कुल पारदर्शी हो जाएंगी, तब चेतना की ज्योति का एहसास होगा। तो हठयोग वालों की बात भी बिल्कुल सही है। प्यारे मित्रों, ओशो ने महाबलेश्वर, एक पर्वतीय स्थल है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ध्यान शिविर लिया था। ध्यान सूत्र नामक किताब में वे प्रवचन संकलित हैं, उनकी ऑडियो भी उपलब्ध हैं। तो ओशो ने कहा, साधना की एक तो परिधि है और एक केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु तो है शून्यता और समाधि, लेकिन परिधि पर सबसे पहले शरीर की शुद्धता, दूसरा फिर विचारों की शुद्धता, और तीसरा फिर भावनाओं की शुद्धता। इनसे हमें गुजरना होगा। तो भांति भांति के प्रयोग इनके लिए काम के होंगे। हम उन प्रयोगों को करेंगे ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो, इतना शुद्ध हो कि हमें पता ही ना चले कि शरीर भी है। ये उसका प्रमाण होगा। हम एक अशरीरी भाव में रहने लगें तो जानना कि शरीर अब पूरी तरह शुद्धिकृत हो चुका है। हमें जो भार का एहसास होता है, भारीपन लगता है, शरीर का बहुत ज़्यादा पता चलता है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, वरना शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा। ठीक यही बात फिर मन पे लागू होती है। यदि मन में प्रदूषित विचार ना हो, अशुभ, असत्य
अशिव विचार ना हो तो मन भी बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, और तब मन की दृष्टा होना बहुत आसान है। जैसा मन हमारे पास है, सब प्रकार की विकृतियों और दमनों से भरा हुआ, इसके तो दृष्टा हम हो ही नहीं पाएंगे। हम कितनी कोशिश करें चूक चूक जाएंगे। धुआं इतना ज़्यादा है कि पता ही नहीं चलेगा ज्योति है कहाँ। धुआं कुछ कम हो जाए तो कम से कम ज्योति का तो पता तो चले कि है। फिर तीसरी परत, ये 3 परतें हैं कांच की परतें लालटेन के ऊपर, या समझ लें ठंड के दिनों में हम बहुत सारे वस्त्र पहनते हैं ना, एक ऊपर एक ऊपर एक। ऐसे ही हमारी चेतना ने भावना का वस्त्र पहना है, विचारों का वस्त्र पहना है, और देह का वस्त्र पहना है। जैसे अपने कपड़ों को धोने की आवश्यकता होती है वरना गंदे हो जाएंगे, बीमारी का घर बन जाएंगे, ठीक वैसे ही हमें भी अपने तन मन और हृदय की शुद्धिकरण का ख्याल रखना होगा। इस शुद्धिकरण को ओशो कह रहे हैं साधना की भूमिका। ये परिधि की बात है, बाहर बाहर की बात है। फिर भीतर की बात शुरू होती है शून्यता से। देह शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। पुनः दोहरा दूं, जो लोग सीधे सीधे भावातीत होने का संदेश देते हैं उनकी बात शायद ही किसी के काम आए, क्योंकि अगर हमारे भीतर दुर्भावनाएं भरी हैं, बहुत सा जहर है, हम भावातीत नहीं हो पाएंगे। तो पहले तो शुद्ध करें, पहले जहर की जगह अमृत लाएं, फिर उसके पार जा सकते हैं। अशुभ विचारों की जगह पहले शुभ विचार लाएं, हाँ फिर विचारातीत हो सकते हैं, एकदम से नहीं हो सकते। ऐसा समझना कि एक त्रिकोण है, उसके नीचे के 2 कोण हैं पुण्य और पाप के, तो तीसरा कोण ऊपर का जो है मध्य में, दोनों से बराबर दूरी पर है वो, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता जो है वो पुण्य से होके जाता है, पाप वाली जगह से नहीं जाता। ऐसे समझो नीचे है नरक और स्वर्ग और ऊपर है मोक्ष निर्वाण, लेकिन मोक्ष तक पहुंचने का जो मार्ग है वो स्वर्ग से होकर जाता है, नरक से जाने का कोई दरवाजा नहीं है। तो कहने में ठीक है कि बराबर दूरी पर हैं, तो हमारे भीतर जो जो चीज़ें दुख पैदा करती हैं, विष पैदा करती हैं, विकृति पैदा करती हैं, चिंता पैदा करती हैं, उदासी पैदा करती हैं, उनके थ्रू होकर हम परमानंद की अवस्था में नहीं पहुंच सकते। पहले हम सुखद अवस्था में तो आए, दुख से हटके, उदासी से हटके उमंग की अवस्था में तो आए, नेगेटिव से हटके पॉजिटिव में आए, पाप से छुटकारा हो, पुण्य में आके बसें, जहां सब हल्का फुल्का हो गया। अब यहां से छलांग लगाई जा सकती है। पाप की गठरी लेके हम ये छलांग नहीं लगा पाएंगे। तो समझदारी का लक्षण है ऐसी जीवन शैली जियो जिसमें दुख ना हो, तुम सुखी हो सको, प्रसन्न हो सको, प्रेमपूर्ण हो सको, करुणावान हो सको, धन्यवाद से भर सको। हाँ, याद रखना कि इतना होना पर्याप्त नहीं है, इससे भी आगे जाना है, लेकिन वो बात बाद में आएगी आगे जाने की, पहले यहां तक तो आ जाओ। तो सांख्य वाले और राजयोग वाले जो कहते हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन शायद ही किसी के काम आता हो, और जिनके काम आता है वो ऐसे लोग थे जिनको कोई बताने वाला ना मिलता तो भी वो घटना होने ही वाली थी। ऐसा समझो कि बहुत लोग सो रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनकी नींद पूरी हो चुकी, अब वो जागने की कगार पर हैं, और किसी ने हल्की सी आवाज़ दी और वो उठ के बैठ गए, नींद टूट गई। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि इन्होंने आवाज़ दी इसलिए नींद खुल गई, पर वास्तविकता क्या है, नींद खुलने ही वाली थी, तो कोई भी चीज़ बहाना बन गई। ये आवाज़ ना देते, सुबह चिड़िया की आवाज़ आती, उसमें नींद खुल जाती।
कुत्ता भौंक देता, उसमें नींद खुल जाती। नींद खुलने ही वाली थी। तो अष्टावक्र जनक की कहानी जब आप सुनते हो तो ऐसी समझना, अष्टावक्र ना भी होते तो 4 दिन बाद कि 4 साल बाद जनक को जागना ही था। नींद पूरी हो चुकी थी, कुछ ना कुछ बहाना बन जाता, बिना बहाने के भी जाग जाते। तो सांख्य की बात कितनी ही प्यारी लगे, और आलसियों को बड़ी प्यारी लगती कि ये बहुत अच्छा, हमको कुछ करना नहीं है, जैसे वैसे ही ठीक है। लेकिन इसमें वे अपना आलस्य ही छिपा रहे हैं। अधिकांश लोगों के लिए बात बनेगी नहीं। हठयोग वालों की बात चाहे हमको सुनने में कठिन लगे कि ये तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, लेकिन इससे गुजर के हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां राजा जनक थे। और तब हो सकता है कोई भी छोटी सी चीज से हम जाग जाएं, चेत जाएं। तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया से हम क्रमशः गुजरेंगे। और ऐसा नहीं कि 6 दिन में बात समाप्त हो जाएगी, आपको जाकर निरंतर इसको जारी रखना है। यहां आप समझ लें, छोटे मोटे प्रयोग कर लें, असली साधना तो घर जाकर होगी। ये आपकी जीवन शैली बने। तो कोई 2-4 दिन का मामला नहीं है कि निपट गए बस छुट्टी, वापस फिर अपने ढंग से जीने लगेंगे। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपने कांच की थोड़ी धूल धमास साफ की, फिर वापस उसी जगह में वैसे ही रख दिया जहां धूल ही धूल और धुआं ही धुआं है। लालटेन के भीतर की ज्योति फिर दिखाई ही ना देगी। कई लोग आके कहते हैं कि जब यहाँ आश्रम आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, घर जाते हैं वापस सब खो जाता है। यहां से एक समझ लेकर जाइए, जो चीज आपने यहां साधी है उसको ही घर जाके साधते रहना है। साधना ऐसी हो जैसे हमारी श्वास। हम ये नहीं कहते कि हमने सुबह तो ले ली 1 घंटा श्वास, अब छुट्टी मनाए, आपके दिन भर सांस ही लेते रहेंगे क्या? अगर आपने ऐसा सोचा छुट्टी मनाई, 5 मिनट की भी छुट्टी मना ली तो गए, फिर कभी दोबारा सांस नहीं आएगी। आप कहोगे हृदय को धड़काते धड़काते थक गए। कब से धड़क रहा है? जन्म के पहले से धड़कना शुरू हो गया था, मां के पेट में थे तभी से। अब थोड़ा रेस्ट भी तो मिलना चाहिए। वीकेंड, शनिवार इतवार को हृदय नहीं धड़काएंगे तो याद रखना वीकेंड लाइफ एंड हो जाएगा। फिर हृदय धड़केगा ही नहीं। तो हम जिसे साधना कह रहे हैं वो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने निपटा दिया कुछ दिनों में वो छुट्टी। जैसे लोग पूजा करते हैं ना, गए मंदिर में जल्दी से घंटी हिलाई, आरती उतारी, प्रसाद चढ़ाया और भागे अपनी दुकान पे पहुंचे। 10-5 मिनट की एक औपचारिकता उन्होंने निभा दी, इससे कुछ हल नहीं होने वाला। असली बात यह है कि आप दुकान पे भी ऐसे बैठते जैसे मंदिर में ही बैठे हो, और ग्राहक से वैसा व्यवहार करते जैसे आपने अपने इष्ट देवता के संग किया था। अपने घर में, परिवार में जिम्मेवारियों को निभाते हुए ऐसे जीते कि आप एक तीर्थ स्थान में सेवा कर रहे हो। साधना 24 घंटे पर फैले तो ही कोई उसका प्रभाव पड़ने वाला है। वो खंड में और अंश में नहीं हो सकती, जीवन का एक छोटा सा अंग नहीं बन सकती, पूरे जीवन पर छाए तो ही परिणाम आते हैं। और चूंकि हम शरीर के तल पे जी रहे हैं बाहर की दुनिया में, इसलिए शरीर से शुरुआत करना ही उचित है। अधिकांश लोगों के लिए कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं मानता हूं कुछ अपवाद हो सकते हैं। अधिकांश लोगों के लिए अपने देह से ही शुरू करना होगा। तो हमारा भोजन कैसा हो, हमारी नींद कैसी हो, हम कितना शारीरिक श्रम करें, न ज़्यादा श्रम हो जाए, न ज़्यादा आलसी हो जाएं, न बहुत कर्मठ हो जाएं, मध्य में। न भोजन अति ज़्यादा हो जाए
न भोजन बहुत कम रह जाए, दोनों में नुकसान होगा। जब दुनिया में गरीबी थी तब अधिकांश लोग मेल न्यूट्रिशन के शिकार थे, कम भोजन मिलता था, जानकारी भी नहीं थी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या पोषक है क्या नहीं है। फिर धीरे धीरे विज्ञान बढ़ा, समझ आई क्या खाने योग्य है क्या नहीं है, और संपन्नता आई, लेकिन बुद्धि नहीं आई। हम एक अति से दूसरी अति पे पहुंच गए। पहले खाने को नहीं था और अब हम दिन रात खाते ही रहते हैं। पहले भी शरीर को नुकसान पहुंचा और अभी भी नुकसान पहुंच रहा है। आज अमेरिका में औसत वजन इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर हैरान होते हैं लोग जिंदा कैसे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां घेरती चली जा रही हैं सिर्फ वजन की वजह से, क्योंकि वो खाने से रुक ही नहीं सकते। पुरानी कहावतों में आपने सुना होगा 2 जून की रोटी। जून का मतलब वो मई जून जुलाई वाला जून नहीं है, 2 टाइम की रोटी है ना। पहले 2 ही टाइम भोजन करते थे, अब तो 6-7 बार भोजन होते हैं। सच पूछो तो भोजन ही होता रहता, बाकी के समय भोजन की तैयारी चलती रहती है। लंच खत्म नहीं हुआ कि पत्नी पूछती डिनर में क्या बना है, और डिनर के समय सुबह के ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन शुरू, जैसे और कुछ हमें काम ही नहीं है। पैसा तो आ गया, बुद्धि नहीं आई, अकल नहीं आई। पहले भी हमने शरीर को नुकसान पहुंचाया, अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, अगर साधना में डूबना है, एक सम्यकता, एक समझदारी के संग चलना होगा। शरीर की कितनी जरूरत है। भूखे रहकर भी हम कष्ट पहुंचाते हैं और अतिशय भोजन करके भी कष्ट पहुंचाते हैं। अपने शरीर से प्यार करना सीखो, उसकी सही देखभाल करो। ठीक वही बात नींद के संग, एक सम्यक निद्रा, गहरी नींद हो। ठीक वही बात शारीरिक श्रम के संग, पर्याप्त मेहनत हम करें, भले ही जरूरत नहीं है आपको फिर भी करें। शरीर के लिए जरूरी है। हो सकता है इसका कोई आर्थिक उपयोग ना हो, कोई धन कमाने के लिए नहीं कर रहे आप, धन है आपके पास खूब, लेकिन फिर भी शरीर को अगर आपको ठीक रखना है, शुद्ध रखना है, तो शारीरिक परिश्रम आवश्यक है। इसके अलावा ओशो ने चर्चा की है शरीर में बनने वाली ग्रंथियों की, जो हमारे विचारों और भावनाओं के दमन की वजह से हमारे अंदर निर्मित हो जाती हैं, और उनका निष्कासन रेचन और कैथारसिस वाली विधियों से संभव है, अथवा शारीरिक श्रम से भी संभव है। जो हम कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, ताली बजाते हैं, कि डायनेमिक मेडिटेशन में, कि देववाणी ध्यान में, कि मिस्टिक रोज मेडिटेशन में, अपने भीतर के दमन को विसर्जित हो जाने देते हैं, हमारा शरीर भी हल्का फुल्का हो जाता है। जो बहुत सारे तनाव इकट्ठे हो गए थे वो रिलैक्स हो जाते हैं।